जो एग्जिस्टिंग गेट अभी चल रहा है उसको हम लोग इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए यूज करेंगे और यूज करेंगे। और हम लोग 50 बेड का क्रिटिकल केयर चलाने के इस बार एनेस्थीसिया में पूरी उम्मीद है पीजी मिल जाएगी। अगर एक प्रोफेसर हमको मिल गया तो 7 लड़के आने के बाद ही पूरा क्रिटिकल केयर में फिर आईसीयू के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा किसी को। इस शहर में 20 आईसीयू के बेड हो ये सफिशियंट फॉर दिस सिटी। तो हम लोग ये कोशिश है कि 50 बेड का क्रिटिकल केयर हम लोग जिसमें शुरू करेंगे। इसमें अगर सब कुछ ठीक रहा तो विद इन 1 ईयर आपको क्रिटिकल केयर सुविधा मिलने लग जाएगी उस एरिया में। जहां तक और सुविधाओं की बात है, ब्लड बैंक में हम लोग काम कर रहे हैं। ब्लड बैंक की काफी ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। आप लोग के सहयोग से काफी डोनर आते भी हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि अब पहले इनका 30-40 का यूनिट का पूरे महीने में था, लेकिन अभी 300-350 यूनिट इस बार इन्होंने ब्लड करीब दिया है लोगों को। क्योंकि ज्यादातर ब्लड जरूरत पड़ती है एनीमिया के पेशेंट को या सीजरियन सेक्शन में, ज्यादातर गायनी। अभी हम लोगों ने गायनी डिपार्टमेंट में एकदम लेबर रूम। आज प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य ये था कि जो हम लोगों ने पिछले 6 महीनों में जो अपने कार्यकाल में जो भी कॉलेज में सुविधाएं या मेडिकल कॉलेज में जो मरीजों की तरफ सुविधाएं बढ़ाई हैं, उस संबंध में सबको आपको जानकारी देना था कि आपके माध्यम से लोगों को ये पता चले कि और मेडिकल कॉलेज में क्या सुविधाएं बढ़ी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा उठ सके। और आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी था, उसके लिए भी हम लोगों ने एक वो रखा था कार्यक्रम कि एनेस्थीसिया के ही साथ से हम लोग सर्जरी के सारे वो करते हैं, इसलिए इसके लिए बुलाई गई थी। और हम लोगों ने क्या क्या कॉलेज में हॉस्पिटल में अपनी सुविधाएं बढ़ाई, जो इमरजेंसी में सुविधाएं जो उन्होंने डेवलप किया है कि एक ही फ्लोर पर जहां पर रेड ग्रीन जोन येलो जोन और वहां पर एक प्लास्टर रूम भी बनाया गया है और वहां पर स्टिच लगाने के लिए एक माइनर रोटी भी बनाई गई है। 24 घंटे पैथोलॉजी, ईसीजी और एक्सरे का एक वो किया गया है और वहां पर डॉक्टर तुरंत मिल जाए, उसके लिए हम लोगों ने ओपन एरिया में बनाया है कि किसी तरह मरीज को कुछ दिक्कत ना हो, वहां पर तुरंत उसको सुविधा मिल जाए। सर, आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज के लिए मरीजों के लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? आने वाले मरीजों की सुविधाओं के लिए हम लोग अभी एक 1000 एमए का एक बड़ा एक्सरे प्लांट लगाया है, जिससे सभी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज बढ़ाएंगे और सभी तरह के जहां पर और 4 ओटी हम लोग का 8 ओटी और बढ़ाएंगे, जिससे मरीजों को आने वाले भविष्य में बड़े हड्डी के जो बड़े ऑपरेशन है, नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट किया जा सके। और गायनी में भी हम लोगों ने हिस्टोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी शुरू कर रहे हैं, जिससे लैप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी के मरीजों को दूसरी जगह न जाना पड़े। तो ये भी सुविधाएं हम लोग बहुत जल्दी बढ़ा रहे हैं। और सर्जरी डिपार्टमेंट में यूरोलॉजी का भी हम लोगों ने इस बार पूरा इक्विपमेंट लगा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। और तीसरा हम लोग का ब्लड बैंक में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है किसी भी मेडिकल कॉलेज का ब्लड बैंक का है, जो कंपोनेंट सेपरेटर लगा रहे हैं। जो आए दिन आपको लगता है डेंगू आ गया, प्लेटलेट्स कम हो गया, सारे मरीज को झांसी या कानपुर रिफर करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग प्लेटलेट कंपोनेंट इसी 2 से 3 महीने के अंदर मार्च तक हम लोग का लग जाएगा, जिससे मरीजों को किसी कंपोनेंट सेपरेटर की तरह बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये सुविधाएं मरीजों को बड़े मशीन की और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अपडेट करना है, क्योंकि सर्जरी में या किसी भी जांच, किसी भी बीमारी में ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को अपडेट करना है। अगर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अपडेट नहीं हो पा रही तो आपके सर्विसेज आप अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। क्योंकि पेशेंट सबसे पहले आता है, कहता मेरी जांच करा दो, अल्ट्रासाउंड करा दो, साहब सर में दर्द हो रहा है, सीटी स्कैन करा दो, मेरा MRI करा दो। अगर आप दवा भी लिख रहे लेकिन उसको विश्वास नहीं, मेरा एक्सरे करा दीजिए, मेरी जांच करा दीजिए। जांच कराने के बाद आप दवा लिखते हैं तो उसको 70% साइकोलॉजिकली इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो हम लोग इस बार सारा फोकस है कि किसी तरह डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अपडेट हो जाए। लेकिन सभी को पता है कि हमारे पास एक ही रेडियोलॉजिस्ट था और वो भी हमारे पास ट्रांसफर हो गया। वो हमारे पास एक SR पिछली बार हमको मिली थी, डॉक्टर कविता, वो भी झांसी चली गई। अनफॉर्चुनेटली अब हम लोग के पास अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज नहीं हो गई। तो कॉलेज चलाने के लिए हम लोग किसी तरह से भी हायर कर रहे कि एक डायग्नोस्टिक फैसिलिटी में कोई रेडियोलॉजिस्ट मिल जाए। शासन स्तर पर हमने 2-3 बार रिक्वेस्ट भी किया, शासन स्तर पर बात। ठीक सर। सर्जरी गला रहे